हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और आज हमारा लेक्चर है करंट सीरीज का लेक्चर नंबर 17। और आज मैं आपको जो डिवेंचर्स में कराने वाला हूं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट वन इज कोलेटरल सिक्योरिटी एंड सेकंड वन इज इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशंस। तो आज का टॉपिक है कोलेटरल एंड इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशंस। कोलेटरल बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका 3 नंबर का वहां से क्वेश्चन आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि 3 नंबर का क्वेश्चन वहां से आएगा। और अगर बात की जाए इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशंस की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 5 नंबर में क्वेश्चन जो आने वाला है वहां पे कवर अप करने के लिए। तो देखेंगे क्या क्या है टॉपिक के अंदर, एक एक करके समझते हैं बातों को। तो पहला टॉपिक जो है आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर है कोलेटरल सिक्योरिटी। तो पहले आप जानो व्हाट इज कोलेटरल सिक्योरिटी, क्या होता है भाई कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है। तो देखना, कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब है कि अगर आप बैंक से लोन ले, कोलेटरल वर्ड का मतलब क्या है? कोलेटरल इज मींस दैट गिरवी रखना सिक्योरिटी के तौर पर। तो ये टॉपिक ये है कि आप बैंक से लोन लेने गए, बैंक ने बोला भैया लोन तो दूंगा, कुछ आप सिक्योरिटी रखो, और आपने कहा ठीक है, और आपने सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया अपने डिवेंचर्स। दैट इज द टॉपिक इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो आपके दिमाग में बात एकदम छप सी गई होगी, हाँ सर इसमें तो ऐसा कुछ होने वाला होगा कि हम क्या कर रहे होंगे, बैंक से लोन ले रहे होंगे और लोन के बदले कोलेटरल की तरह डिवेंचर दे रहे होंगे। बस यही होगा, दो ही बात होगी, एक लोन लेना, दूसरा डिवेंचर एज ए कोलेटरल देना। इसमें दो तरह की परेशानियां आने वाली है, मतलब टॉपिक आने वाले आपके। पहला, जनरल एंट्री इज नॉट पास, जब आपको जनरल एंट्री नहीं बनाना। मतलब इसमें टॉपिक क्या है, इसमें दो टॉपिक है, एक आपको जनरल बनाना और दूसरा उसको बैलेंस शीट में दिखाना। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, 3 नंबर आपको फ्री के समझ दो। मतलब 10 मिनट अगर आप मेरे साथ, 10 मिनट भी नहीं, उससे कम ही लगेगा, तो 10 मिनट समझते, कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे भाई। तो 10 मिनट अगर आप मेरे साथ ढंग से देख लेते हो ना, तो आपके 40 में से 3 नंबर तो फिक्स है, फिक्स है, मतलब आएगा ही आएगा। तो देखो, दो टॉपिक होते हैं, मतलब इसके अंदर 2 काम करने होते हैं आपको, एक तो जनरल करना होता है और दूसरा आपको उसको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करके दिखाना होता है। तो पहला बोला कि जब कंपनी जनरल एंट्री नहीं पास करना चाहती तो क्या करेगी, इसमें बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट कर देगी। दूसरा, जब वो जनरल एंट्री पास करना चाहती है तो जनरल एंट्री कर देगी। तो बात ये आती है अब कि कैसे जनरल एंट्री होगा और बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। तो मैं आपको जनरल एंट्री दिखाता हूं, फिर मैं आपको उसको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। अब देखो, जनरल एंट्री की अगर मैं बात करूं, काम क्या किया आपने, तो बोले सर हमने एक तो लोन लिया और दूसरा बदले में डिवेंचर एज ए कोलेटरल रखा। बिल्कुल सही, यही हुआ ही है, 2 काम हुआ। पहला हमने क्या करा सर, तो हमने लिया लोन, तो लोन लेने की एंट्री। अब आप ज्यादा सोचो, इस एंट्री के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। लोन लेने की एंट्री क्या होती है, अगर आप बैंक से लोन लेने चले गए तो आप बैंक के पास गए, आपने कहा कि भैया मुझे लोन चाहिए, तो बैंक ने कहा लोन। तो क्या हुआ आपके साथ, एक तो आपके पास पैसा आया, दूसरी आपकी लायबिलिटीज। तो एंट्री पहली, तो पहली एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। जितने का भी आप लोन लोगे पहली एंट्री आप कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। दिमाग रखना एंट्रीज को, तो जितने का लोन लोगे एंट्री आपकी होनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। क्लियर है। दूसरा, जितने का आप डिवेंचर एज ए कोलेटरल रखोगे, तो डिवेंचर रखने की एंट्री होती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। तो कुल मिला के आपको 2 एंट्री करनी है। पहली, जितने का आप लोन लोगे और लोन की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। दूसरा, जितने का आप डिवेंचर इशू करोगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पर्सनल डिवेंचर। इतना तो याद रख लोगे, बस यही है भाई, यही काम करना है। अब इसको बात करते हैं रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बैलेंस शीट में। तो बात करते हैं बैलेंस शीट। तो आपको देखो यहाँ पे एक बैलेंस शीट दिख रही होगी, इसको मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ और एग्जाम्पल फॉर क्वेश्चन से भी रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। पहले तो समझो, तो बैलेंस शीट में दिखाने के लिए आप एक तो बैलेंस शीट बनाओगे, तो ये देखो एक छोटी सी बैलेंस शीट बनी है, और दूसरा उसका नोट्स टू अकाउंट बना के दिखाओगे। इतना आपको पूरा रिप्रेजेंट करना होगा। तो बैलेंस शीट में लिखोगे आप, फॉर्मेट आप पता ही हो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट था, 3rd बुक में आपने पढ़ा था ना, वर्टिकल कंपनी वाला फॉर्मेट, वही फॉर्मेट अप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म में भी आपने पढ़ा था। तो आप उसमें लिखोगे लायबिलिटीज, और आपको क्या दिखाना, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और उसका जो अमाउंट होगा यहाँ पे अमाउंट डाल दोगे। अमाउंट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल फॉर दिखाऊंगा क्वेश्चन। और दूसरा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर देखो क्या क्या था, एक तो आपका लोन का अमाउंट आएगा यहाँ पे जो भी होगा,
परसेंटेज डिवेंचर का अमाउंट लिखेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे, लिखा लेस, माइनस हो जाएगा डिवेंचर सस्पेंस। तो अगर आप ध्यान से देखो तो परसेंटेज डिवेंचर से लोन, तो लोन से क्या कहते हैं, परसेंटेज डिवेंचर से आपका डिवेंचर सस्पेंस तो खत्म ही हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ बैंक का लोन, मतलब सिर्फ अल्टीमेट बैंक का लोन ही जाना है। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। सपोज करो मैंने मान लो 4 लाख का लोन लिया और 5 लाख का डिवेंचर इशू करा, तो एंट्री पहली हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, क्योंकि एंट्री से आप थोड़ा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। 4 लाख का लोन लिया था भाई, 4 लाख से पहले एंट्री हो गई। डिवेंचर कितने का इशू किया मैंने कहा था, 5 लाख का, तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर 5 लाख, एंट्री हो गई। आपने लोन दिखा दिया, एंट्री दिखा दी, मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसको दिखाते रिप्रेजेंट करते हैं। देखो सबसे पहले ये ऐसे बना लेना, अमाउंट बाद में भेजना है। टर्म लोन, तो बैंक का लोन कितना अमाउंट था, तो बैंक लोन का अमाउंट था सर, तो बोल गए सर इसका तो 4 लाख का अमाउंट है, लिख दिया हमने। उसका दूसरा अमाउंट क्या दिखाना है, तो डिवेंचर, जो भी डिवेंचर, जितने भी डिवेंचर होंगे, 400 डिवेंचर, जितने डिवेंचर उसका अमाउंट, तो डिवेंचर कितने का इशू है, तो 5 लाख का, यहाँ 5 लाख आ गया। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दूं कि आपको दिमाग में रहे। और डिवेंचर सस्पेंस जो कि माइनस होता है, इसका अमाउंट भी कितना है सर, तो 5 लाख है, तो ये 5 लाख माइनस में आ गया। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो दूसरी एंट्री तो आपस में ही प्लस माइनस होकर बैलेंस शीट के अंदर कट गई, तो दिख क्या रहा आपका, सिर्फ बैंक लोन का अमाउंट जो कि कितना हो जाएगा, 4 लाख, और इसको उठा के यहाँ पे भेज देंगे 4 लाख, हो गया। तो आप क्लियर हो गया आपको कि कैसे आपको उसको बैलेंस शीट को रिप्रेजेंट करें। तो बस ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ये और ये नीचे का, इतना ही है। तो 2 एंट्री करनी है और बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट कर देना, सिर्फ इतना ही काम करना है और 3 नंबर को आपको मिलने हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं, आपको आप रिलेट कर पाओगे क्वेश्चन कैसा मिलेगा। तो देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एंट्री कर देते हैं, इसको बैलेंस शीट में दिखा देंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, लिखा बेस्ट बारकोड लिमिटेड टुक ए लोन ऑफ 5 लाख, कितने का लोन लिया सर, तो 5 लाख रुपए का लोन लिया है, एंड इशूइंग 6 लाख 9% डिवेंचर एज ए कोलेटरल। आपको बोला कि जनरल एंट्री पास करो और उसको दिखाओ बैलेंस शीट पे। देखो अगर मैं एंट्री की बात करूं, आपने लोन लिया और दूसरा डिवेंचर एज ए कोलेटरल दिया, तो पहले तो लोन लेने की एंट्री, तो लोन की एंट्री होती है सर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और कितने का लोन लिया है, तो 5 लाख का लोन लिया है हमने। आप बोलोगे सर ये एंट्री में तो कोई डाउट नहीं है, लोन लेने की एंट्री हो गई। डिवेंचर जो इशू किया 6 लाख का, तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, जो कितना परसेंट था, 9% डिवेंचर, 6 लाख से वाली एंट्री हो गई। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है, आप बोलोगे नहीं सर एंट्री हो गई, आप इसको लिख भी सकते हो, लिख लो एंट्री। तो एंट्री क्लियर हो गई कि हाँ ये एंट्री 2 थी, जितने का लोन लिया उससे पहली एंट्री, जितने का डिवेंचर इशू किया उससे दूसरी एंट्री, दोनों एंट्री हमने कर दी। अब इसको बैलेंस शीट में मैं डिपॉजिट करके दिखाता हूँ, पीछे में दिखाऊँ। देखो ये बैलेंस शीट आपकी, देखो पहले ये पूरा एज इट इज बना लोगे, तो एज इट इज हमने बना लिया, और एंट्री को दिखाना मैं आपको चालू कर देता हूँ। तो ध्यान से समझना बात को, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। देखो पहले हम बनाएंगे ये फॉर्मेट बना लेना पर फॉर्मा। अब देखो बैंक लोन का अमाउंट कितना था, तो बोल के सर बैंक अमाउंट का था 5 लाख, लिख दिया। डिवेंचर का जो अमाउंट था कितना, तो ये सर 6 लाख था, और डिवेंचर सस्पेंस, तो जितना डिवेंचर होता है डिवेंचर सस्पेंस, तो ये तो खत्म हो गया आपस में डिवेंचर। बाहर का अमाउंट कितना आ गया, तो बोल के सर 5 लाख आ गया, और इस 5 लाख को उठा के यहाँ पे 5 लाख डाल दिया। सिर्फ इतना ही करना आपको, बैलेंस शीट हो गया, बैलेंस शीट बन गई, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है, एंट्री करनी है और उसकी बैलेंस शीट को उसको रिप्रेजेंट करके दिखा देना, ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो आपको एंट्री और नीचे दोनों बना लेना है। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को देखो, सब कहानी क्वेश्चन के अंदर ही होती है। देखो क्या लिखा है, लिखा है एक्स लिमिटेड टू के लोन ऑफ 3 लाख फ्रॉम IDBI बैंक, 3 लाख रुपए का IDBI बैंक से लोन लिया, ठीक है, एंड इशूइंग 4009% डिवेंचर एज कोलेटरल ऑफ 100 ईच। तो 4000 डिवेंचर इशू किया, 100 रुपए का एक है, यानी 4 लाख का डिवेंचर इशू किया। बस क्लियर हो गया, 3 लाख का लोन लिया, 4 लाख का डिवेंचर किया। लोन लेने की एंट्री आपने पढ़ी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन लिया सर, तो 3 लाख का लोन लिया, तो 3 लाख से पहली एंट्री हो गई। जितने का डिवेंचर इशू किया, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, 4 लाख से दूसरी एंट्री हो गई। एंट्री खत्म। अब इसको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना मैं आपको सिखा देगा, तो वैसे ही बैलेंस शीट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। टॉपिक खत्म, लिख लो। क्लियर है बात, आगे देखते हैं।
आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन है। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया हुआ था, 2020 में आया था शायद ही, जिसमें क्या लिखा है कि सिंह लिमिटेड ने 5 लाख का लोन लिया 10% इंटरेस्ट का। देखो इंटरेस्ट रेट से हमें क्या मतलब है, लोन अभी लिया, इंटरेस्ट तो बाद में देंगे ना, अभी तो लोन से मतलब है। तो 5 लाख का लोन लिया और बदले में लिखा इश्यू 7,750 10% डिवेंचर और 100 एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो 5 लाख का लोन लिया और 7.5 लाख रुपए के डिवेंचर, रुपीस का साइन आ गया, तो 7.5 लाख रुपए का डिवेंचर इशू करते हैं कोलेटरल। दो कंडीशन लिखे, पहला लिखा है व्हेन कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द डिवेंचर, कंपनी चाहती है डिवेंचर को रिकॉर्ड करना नहीं, तो पहले केस में सिर्फ एक ही एंट्री होगी बैंक से लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, क्योंकि कंपनी डिवेंचर को तो इशू करना दिखाना नहीं चाहती, तो बस 5 लाख की पहली वाली एंट्री आप बैंक वाली कर दोगे। दूसरे बोला कि कंपनी दिखाना चाहती है डिवेंचर को भी, तो दूसरे केस में आप दोनों एंट्री करोगे, पहली एंट्री ये तो हो ही जाएगी सेम, और एक दूसरी एंट्री और कर दोगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट था भाई डिवेंचर, 10% डिवेंचर, 7.5 लाख से दूसरी एंट्री और हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन था जिसमें आपको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट निकाला था, पर दो अलग अलग कंडीशंस बताई थी, दोनों कंडीशंस में आपको एंट्री करनी थी। मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है यहाँ तक। तो यही है पूरा टॉपिक, आपको मैंने आपको करा दिया, कुछ क्वेश्चन भी करा दिए। दिस टॉपिक इज इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, आएगा 3 नंबर का पक्का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और मेरी आवाज थोड़ी भारी अगर लग रही हो आपको तो एडजस्ट कर लेना, थोड़ा जुकाम के चक्कर में शायद भारी है। अगला जो हम टॉपिक देखेंगे, क्योंकि मैं सोच जाता है 2-4 दिन के ना बनाऊं वीडियो पर, देखो एग्जाम का टाइम है तो इंपॉर्टेंट था, तो मैं कहा चलो पहले वीडियो बना लेते हैं, आवाज तो ठीक भी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ी चेंजेस हो सकते हैं आवाज में अगर लगे तो एडजस्ट कर लेना, मे बी मैंने कोशिश की कि ठीक हो जाए, गर्म पानी से गला ले करें कि थोड़ी आवाज सही हो जाए, फिर भी अगर थोड़ी बहुत हो तो माफ करना दोस्तों। सीखो काम को, आवाज में क्या रखा है, टॉपिक समझ आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक आपका हो गया, ये था आपका कोलेटरल वाला, हमने टॉपिक पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं टॉपिक को, मतलब ये आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक में एक और टॉपिक आज लेके आया हूं, बहुत बढ़िया, कि दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा, लिख लो, फ्रॉम संजीव डिक्शनरी, आना ही आना है, आएगा, ये फिक्स है कि आना ही आना है। टॉपिक क्या है, तो लिखा इश्यू डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशंस। रिडम्पशंस के टर्म को कैसे दिखाओगे, पहले तो समझिए रिडम्पशन का मतलब क्या होता है। रिडम्पशंस मतलब पेमेंट। देखो बैंक डिवेंचर क्या है, आप लोन ले रहे हो, उधार ले रहे हो, तो अगर आप उधार ले रहे हो आज, तो कल आपको पैसा वापस भी तो करना पड़ेगा ना, तो उधार लेना और उस पैसे को वापस करना, दैट इज रिडम्पशन। तो हम आज उधार लेना सीख रहे हैं, फिर उसको रिडीम करना सीख रहे हैं। तो उधार को कैसे रिडीम किया जाएगा, उस टॉपिक की बात की जा रही है। ये बात समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा और डिटेल में जब क्वेश्चन होगा तो आप समझ आते बोलेंगे सर पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा, उधार लेना और वापस करना। उधार लोगे तो वापस करना ही पड़ता ना भाई। अब कैसे और कैसे लिखेंगे, उसका क्या ट्रीटमेंट है, सीख लेते हैं ना। देखो इशू आपने पढ़ा था, मैं फेस वैल्यू लेके चल रहा हूं, सपोज मैं फेस वैल्यू 100 लेके चल रहा हूं, 100 रुपए फेस वैल्यू है, तो इशू आपने पढ़ा था कि इशू 100 पे भी हो सकता है, मतलब एट पार पे भी हो सकता है, इशू प्रीमियम पे भी हो सकता है, और इशू डिस्काउंट पर भी हो सकता है। लेकिन अगर बात करूं रिडम्पशन पेमेंट की, एक बात बताओ, आप किससे 100 रुपए उधार लो, बोलो कल 90 रुपए ले लियो, देगा? भगाएगा। बोलो मैं एक तो उधार ले रहा हूं, ऊपर से कम देगा, क्या ऐसा होता? कभी कभी नहीं होगा। यानी कभी भी अगर रिडम्पशन की बात की जाए तो रिडम्पशन या तो पार पे होगा या फिर प्रीमियम पे होगा। तो याद रखना, इशू आप पार, प्रीमियम, डिस्काउंट किसी भी कर सकते हो, लेकिन रिडीम पार या प्रीमियम पे ही होगा। और पार पे रिडीम होने से आपको कोई नुकसान नहीं है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर रिडीम प्रीमियम पे होता है, उसका थोड़ा सा एंट्री में फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है मैं आपको अभी केसेस करके दिखा दूंगा। तो अगर मैं इसको कॉम्बिनेशन के केसेस बनाऊं तो टोटल 6 केसेस बनते हैं। ठीक है, करके हम 6 डिस्कस करेंगे। पहले केस की बात करते हैं। तो पहला केस है इशू हुआ 100 पे और रिडीम हो रहा है 100 पे। मतलब इशू भी पर रिडीम, ये देखो 100 पे इशू होने का मतलब है कि एप्लीकेशन की कॉल आपके 100 रुपए की। आपको नॉर्मल इशू की एंट्री जो होती है वो करनी है, और पार पे इशू करने की एंट्री आपने पढ़ी है, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 100, और दूसरी होती है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर 100। इशू की एंट्री खत्म, मेरे हिसाब से इशू की एंट्री खत्म हो गई। आप बोले यहाँ सर खत्म हो गई। रिडीम किस हुआ? पार पे। तो अगर पार पे रिडीम हुआ तो कुछ भी नहीं करना, खत्म। लेकिन अगर वही रिडीम प्रीमियम पे हो जाता तो दूसरा केस भी देख लेते हैं। इशू हुआ है 100 पे, लेकिन रिडीम अगर 110 पे होता है तो इशू की एंट्री तो ये होगी सेम। तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, दोनों में डिफरेंस देखना ध्यान से।
डिवेंचर एप्लीकेशन 100 रुपए हो गई एंट्री। इशू की नॉर्मल एंट्री हमने करी, डिवेंचर एप्लीकेशन 2% डिवेंचर। इशू की एंट्री कंप्लीट हो गई। जब इशू की एंट्री कंप्लीट हो जाए तो देखो अगर रिडीम पार पे हुआ तब तो कुछ नहीं करना, इशू की एंट्री जैसी थी वैसी रहेगी। लेकिन जैसे रिडीम प्रीमियम पे हुआ तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको दो चीजें करना पड़ेगा। डेबिट करोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कितने का 10 का है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10 का। मतलब आपको बस ध्यान रखना है, आपको नॉर्मल इशू की एंट्री पास करनी है। रिडीम अगर पार पे हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वही रिडीम प्रीमियम पे हो जाए तो आपका एक इफेक्ट पड़ेगा, ये डेबिट होगा लॉस ऑन इशू डिवेंचर, क्रेडिट होगा प्रीमियम रिडम्पशन। जैसे मैं आपको कुछ और केसेस करके दिखाता हूं। जैसे केस थर्ड की अगर मैं बात करूं, इशू हुआ मान लो 110 पे और रिडीम हो रहा है 100 पे। 110 का मतलब है, आप समझ गए हो, 110 का मतलब है कि एप्लीकेशन की जो कॉल है वो 100 प्लस 10 की है, प्रीमियम यानी। तो इशू की आपने एंट्री पड़ी है, एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 110। डिवेंचर एप्लीकेशन का आपको 110 मिला, 2% डिवेंचर कितना 100, बाकी क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना 10। इशू की एंट्री खत्म, तो यहां से खत्म होगी। रिडीम किस पे है, पार पे, कोई फर्क, रिडीम पार पे तो उसका कोई मतलब नहीं, नॉर्मल एंट्री इशू की। वही रिडीम प्रीमियम पे हो जाता तो, अब इशू 110 पे है मतलब प्रीमियम पे, रिडीम भी प्रीमियम पे अगर हो जाए तो पहले इशू की एंट्री तो पढ़ ले, ये सेम एंट्री आ जाएगी सेम। बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन 110 आया, डिवेंचर एप्लीकेशन पे आपको 110 आया, परसेंटेज डिवेंचर का 100 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया आपका 10। इशू खत्म। देखो अगर आप इन दोनों में देखो, दोनों में कोई फर्क थोड़ा, दोनों सेम ही है, बस यहाँ पार था यहाँ प्रीमियम आ गया। तो देखो इसकी वजह से दो लाइन आ जाएगी, डेबिट हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अगर मैं इसको दिखाता दूं तो देखो सेम, तो देखा रिडम्पशन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितने का, तो फेस वैल्यू से कितना ज्यादा 10 रुपए बस। तो ये रिडीम के टर्म रिकॉर्ड हो गए। तो इशू की नॉर्मल एंट्री करी, रिडीम अगर प्रीमियम पे हुआ तो एक चीज और आती। वैसे ही अगले केस में भी आप एक्सपेक्ट कर चुके होगे, वो भी देख ही रहते हैं। इशू हुआ 90 पे, रिडीम हो रहा है 100 पे, और इसका अगला आ जाएगा कि इशू हो रहा है 90 पे लेकिन रिडीम कितने पे हो रहा है, प्रीमियम पे। देखो इशू की एंट्री आपने पढ़ी है, डिस्काउंट का मतलब है कि एप्लीकेशन की जो कॉल है वो 100 माइनस 10 की है। तो एंट्री आप एक्सपेक्ट जानते ही हो, बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन के 90 मिले। टॉपिक को ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट कुछ नया, थोड़ा सा ही नया है। डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। बोलो राइटिंग थोड़ी खराब हो गई है, फटाफट कराओ ना, ज्यादा बड़ी बन जाएगी वीडियो। इशू खत्म। इशू की एंट्री नॉर्मल यहाँ भी सेम ही होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, या थोड़ा साफ लिख देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितना 90 मिलेगा, डिवेंचर एप्लीकेशन का 90 मिला। डिस्काउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10, परसेंटेज डिवेंचर 100। इशू की एंट्री खत्म हो गई। अब देखो दोनों एंट्री देखो सेम है, यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, क्योंकि दोनों ही डिस्काउंट पे इशू है। लेकिन जैसे रिडीम प्रीमियम पे हुआ तो यहाँ दो चीजें आ गई, डेबिट हो गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और क्रेडिट हो गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10-10। तो अगर आप इस तीनों को देखो जरा, यहां से देखो, देखो इशू होने के 3 केस होते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, रिडीम पार या प्रीमियम होगा। पहला हमने देखा कि इशू अगर पार पे है, रिडीम भी पार पे, पार तो नॉर्मल पार की एंट्री होगी। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर। वही रिडीम प्रीमियम पे हुआ तो दो चीजें आगे, डेबिट लॉस और प्रीमियम। वही इसका अगर दूसरा केस देखो, प्रीमियम पे हुआ इशू, तो प्रीमियम पे इशू तो इशू की एंट्री आप जानते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर प्रीमियम। नॉर्मल इशू की एंट्री पास की, जैसे ही प्रीमियम पे रिडीम हुआ तो दो चीजें और आ गई। ऐसे थर्ड वाले केस में नॉर्मल डिस्काउंट की हमने एंट्री पास करी, तीनों लिख लेना ना, नॉर्मल डिस्काउंट की एंट्री पास करी, जैसे ही प्रीमियम पे रिडीम हुआ तो दो चीजें और आ गई। मतलब आपने कुल कंक्लूसिव क्या देखा कि आपको नॉर्मल इशू की एंट्री पास करनी, इशू चाहे पार पे हो चाहे प्रीमियम पे चाहे डिस्काउंट, तीनों की आपने एंट्री पढ़नी है। उसका जैसे ही रिडीम प्रीमियम पे होगा, देखना रिडीम किस पे हुआ, पार या प्रीमियम। पार पे तो कोई बात ही नहीं है, प्रीमियम पे हुआ तो दो चीजें आ जाएंगी, डेबिट हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्रेडिट हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो फटाफट इनको लिख लो, फिर मैं इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये पहले दो केस स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरे केस, ये आपका तीसरा केस, तीनों के कंडीशन मैंने बता दी। आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कशन के लिए रखा है।
कुछ पॉइंट्स है तो ध्यान से समझना बात को, बाकी क्वेश्चन तो वैसे ही होते हैं। देखो लिखा है इशू 28,000 रुपये, देखो रुपीज बढ़े हैं तो 28,000 रुपये का 100 रुपये का एक डिवेंचर है, तो यानी 200 पहले केस का हो गया, 280 डिवेंचर हो गए, तो पता चल गया आपको। इशू है 15% प्रीमियम पे और रिडीम हो रहा है, देखो लिखा ना इशू 28,000 रुपीज 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 15%, रिडीम एट पार। इशू प्रीमियम यानी 115 और रिडीम पार यानी 100। तो पहले इशू 115 का मतलब समझ गए, प्रीमियम पे इसका तो कोई रिडीम पार पे होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इशू की नॉर्मल एंट्री करनी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन क्या होगा, 280 डिवेंचर और कितना मिलेगा एप्लीकेशन का 115 मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन जो अमाउंट आ गया 2% डिवेंचर और प्रीमियम है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो यहाँ 280 इंटू 100 इसमें आ जाएगा और 280 इंटू 15 यहाँ आ जाएगा। बस क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, अमाउंट लिख देना। वही देखो दूसरा ध्यान समझना, यहाँ पे लिखा 30,000 डिवेंचर, जहाँ एक रुपीज है, रुपीज की वजह से नंबर ऑफ डिवेंचर 280 हो गए, पर यहाँ रुपीज वर्ड नहीं है तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने रहेंगे 30,000 ही रहेंगे। ये ध्यान रखना, रुपीज और बिना रुपीज में फर्क। तो रुपीज था तो नंबर ऑफ डिवेंचर डिवाइड करके हम नंबर ऑफ डिवेंचर निकाले, या रुपीज नहीं तो ऑलरेडी डिवेंचर दिए हुए आपको। इस बात को ध्यान रखना कि डिवेंचर दिया है या रुपीज में दिया है, इसमें भी गलतियां होती है। ये छोटी छोटी चीजों की गलतियां आप समझ के नहीं रखोगे तो बहुत परेशानी होगी। अब लिखा इशू है 100 का है एट प्रीमियम पे, रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे। देखो लिखा है 30,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, इशू एट 10% प्रीमियम यानी इशू एट 10% प्रीमियम 110, रिडीम एट 15% प्रीमियम यानी 115। तो 110 और 115 हो गया। एंट्री करते हैं, कलर बदल देता हूं थोड़ा सा। तो इशू की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन, तो 30,000 इंटू 110 मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई करके अमाउंट बाहर लिख लोगे आप। डिवेंचर एप्लीकेशन में मिलेगा वही ऐसे अमाउंट 30,000 इंटू 110, 2% डिवेंचर और प्रीमियम है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना आ गया आप, तो 30,000 इंटू 100 पहले वाले में आ गया, 30,000 इंटू 10 दूसरे वाले में आ गया। देखो 100 है पहले वाला, 10 है, 100 है ये 10 है ना, तो खिचड़ी बन गई है। और ये प्रीमियम पे रिडीम हुआ 15 का, तो वो डेबिट हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और क्रेडिट हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना, तो 30,000 और एक पे कितना, तो 15 रुपए का। 30,000 एक पे कितना, तो 15 रुपए का। यानी आप नॉर्मल इशू की एंट्री पास करो, रिडीम अगर प्रीमियम पे हुआ तो एक चीज आ जाएगी। जैसे थर्ड केस में देखो 80,000 रुपीज का यानी 800 डिवेंचर हो गए, इशू है पार पे, रिडीम हो रहा है प्रीमियम, इशू हो रहा है 100 पे और रिडीम होगा 110 पे और नंबर ऑफ डिवेंचर 800। एंट्री नहीं कर लोगे, तीसरी एंट्री आप करके मुझे बताना। तो नॉर्मल आप इशू की एंट्री पास को, कॉन्सेप्ट ही यही है, इशू की एंट्री पास करो, रिडीम प्रीमियम पे हुआ है तो आप एक्स्ट्रा जो ऐड करना उसको ऐड अप कर देना। क्या ऐड करना है, तो डेबिट होगा लॉस ऑन इशू डिवेंचर, क्रेडिट होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। यही आपका कॉन्सेप्ट है, यही आपका टॉपिक है और ज्यादा को दिमाग नहीं लगाना है। एक सिंगल कॉल है तो एप्लीकेशन है। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग वैरायटी देख लेते हैं। देखो ये तो मैंने बस क्वेश्चन समझाने के लिए, उसके बाद वो क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो इसमें 40,000 रुपए का डिवेंचर, यानी नंबर ऑफ डिवेंचर हो गया 400, इशू 100 ईच, इशू एट प्रीमियम ऑफ 5 यानी इशू हुआ है 105 पे और रिडीम एट पार, रिडीम हुआ है 100 पे। क्या आप इसकी एंट्री नहीं कर लोगे, क्या होगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इशू की एंट्री हो गई, रिडीम है पार पे, कुछ नहीं करता, अमाउंट क्या होगा, तो 400 से मल्टीप्लाई कर लोगे मेरे हिसाब से। इसमें देखो 7,000 यानी 700 डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर हो गए, 100 का इशू 5% प्रीमियम, रिडीम हुआ 110 यानी इशू हो रहा है 105 पे, दोनों ही प्रीमियम है और रिडीम हो रहा है 110। खत्म, एंट्री तो कर ही लोगे आप। आगे बढ़ते हैं, एक और तीसरी वैरायटी, इसी का एक क्वेश्चन है वैरायटीज का, इसी के साथ आपके दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे। आखिरी क्वेश्चन ही है मेरा। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन देखे वहां पे एक सिंगल कॉल थी, सिंगल कॉल। मान लो एक से ज्यादा कॉल हो तो क्या फर्क पड़ेगा, एंट्री में क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो यार लिखा क्लियर कॉस्मेटिक लिमिटेड इशू 50,000 डिवेंचर इशू करें, 9% डिवेंचर्स ऑफ 10 ईच, एक 10 का है, रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 10% यानी इशू तो वो 10 पे हुआ है लेकिन रिडीम 10% प्रीमियम यानी 11 पे होगा। फिर लिखा है पेबल फॉर ऑन एप्लीकेशन बैलेंस, मतलब ये जो 10 रुपए था हमने 2 हिस्से कर दिए, एप्लीकेशन पे 4 और अलॉटमेंट पे 6। वो कुछ नहीं, 2 एंट्री कर दो। पहले एंट्री एप्लीकेशन क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन, तो 50,000 पे 4 यानी 50,000 इंटू 4 2 लाख। फिर दूसरी जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर 2 लाख। एप्लीकेशन हो गया
फिर हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर 3 लाख हो गई है। और फिर अगली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 3 लाख। ये हमने इशू की एंट्री कर दी, अमाउंट 3 लाख है, ठीक है ना, इशू की एंट्री हमने कर दी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि रिडीम जो हुआ प्रीमियम पे, देख लो क्या आप, रिडीम जो प्रीमियम पे हुआ है 1 रुपए का, वो कहाँ दिखा है, इशू एप्लीकेशन वाली में या अलॉटमेंट वाली में। तो जब 1 से ज्यादा कॉल होती है तो हम अलॉटमेंट वाली एंट्री में उसको दिखा देते हैं। यहाँ दिखा देंगे डेबिट हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और क्रेडिट हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। 30,000 इंटू 1 3,000 रुपये, 30,000 था 50,000, 50,000 इंटू 1 50,000 रुपये का हो जाएगा अमाउंट, 50,000 से अफेक्ट हो जाएगी। तो जब एक, तो वही कॉन्सेप्ट वही है, बस 1 से ज्यादा एंट्री थी तो ध्यान रखना आप अलॉटमेंट वाली एंट्री में दिखा दोगे। तो ये आपके 2 टॉपिक हो गए, इशू डिवेंचर इज कोलैटरल सिक्योरिटी, जिसमें क्या था, बैंक से लोन लेते थे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन डिवेंचर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पर्सनल डिवेंचर्स, और उसको बैलेंस शीट पे रिप्रेजेंट करके दिखा देना। बहुत आसान सा टॉपिक था, 3 नंबर का आएगा। और दूसरा ये जो हमने पीछे टॉपिक पढ़ा, ये भी बहुत काम का है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में बहुत काम का आएगा। इशू डिवेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, डिवेंचर इशू करना कि नॉर्मल एंट्री पास करनी है, रिडम्पशन का टर्म रिकॉर्ड करना, ध्यान रखना रिडम्पशन 2 होगा, पार या प्रीमियम। पार पे होगा तो कोई टर्म रिकॉर्ड नहीं करना होता, पार होता नो इश्यूज, लेकिन वही प्रीमियम पे हुआ तो लॉस हुआ तो उसको, इस टर्म को रिकॉर्ड करने के लिए हम डेबिट होता है लॉस, क्रेडिट करते हैं प्रीमियम। सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है। और ये 2 टॉपिक के क्वेश्चन बनाओ घर पे, कोई परेशानी होता है तो मुझसे पूछो, कमेंट करके पूछो, क्योंकि टॉपिक साथ साथ करते रहोगे तो मजा आता रहेगा आपको। और इसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा लगे तो कमेंट में छोड़ दिया करो यार, मजा आता है तुम्हारे कमेंट पढ़ के। आज सुबह से मैंने देखा 2-4 बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, दिल खुश हो गया। देखो गला खराब है फिर भी पढ़ाने आया मैं, जुकाम था फिर भी पढ़ा रहा हूँ, कि मतलब जो तुम्हारा कमेंट्स मोटिवेट कर देता है, बीमार बंदा जग के पढ़ाना चालू कर देता है, वाला सीन हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।